मेरे आज के इस वीडियो का टाइटल है मानसिक तौर पर स्वस्थ कैसे रहें, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। अब आप ये देखिए, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, अच्छे से अच्छा बिजनेस कर लें, बड़ी से बड़ी जॉब मिल जाए, हर चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, उसका हम ध्यान ही नहीं रखते। अपने फिजिकल फिटनेस का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखते। और इसी का रीजन है कि हम मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज का आप ध्यान नहीं रखेंगे, जिस चीज की आप केयर नहीं करेंगे, वो चीज अपने आप ही खराब होती चली जाएगी। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, चाहे आपके पास पैसा ज्यादा है या कम है, चाहे आपका बिजनेस बहुत बड़ा है या नहीं है, चाहे आपके पास गाड़ी बड़ी है या छोटी है, लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, किसी भी परिस्थिति का सामना आप कर सकते हैं अपनी मानसिकता से, अपनी मानसिक स्थिति से। किसी भी चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग हैं। और अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग नहीं है, मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे, किसी भी चीज का सुख नहीं भोग पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली स्ट्रांग। अब प्रश्न ये उठता है कि मानसिक तौर पर स्वस्थ कैसे बना जाए। कुछ बातें आपको बताऊंगा, रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये बातें अपना लीजिए, आप मानसिक तौर पर खुद को एक पहलवान की तरह देख पाएंगे। चलिए ध्यान से समझिए मेरी इन बातों को। पहली बात, दूसरों को समझाना बंद कर दीजिए। जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझता, आप रोज रोज बार बार लगातार किसी को कोई बात समझाते हैं और वो आपकी बात नहीं समझता, इससे आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी को ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए, किसी को ज्यादा बदलने की कोशिश मत कीजिए। बदलना ही चाहते हैं, समझाना ही चाहते हैं, तो खुद को समझाइए और खुद में बदलाव लाइए। दूसरी बात, हर रोज 15 से 20 मिनट के लिए आपको बच्चा बन जाना है, बच्चे की तरह खेलना है, बच्चे की तरह सोचना है, बच्चे की तरह निष्कपट बन जाना है। आप जानते हैं बच्चों में कोई तनाव नहीं होता, बच्चों में कोई टेंशन नहीं होती, छोटे बच्चों में कोई टेंशन नहीं होती। हर रोज अगर आप बच्चों की तरह 15 से 20 मिनट खेलते हैं, सोचते हैं, निष्कपट हो जाते हैं, तो आपके माइंड को बहुत एनर्जी मिलेगी और आप खुद में एक फुर्ती, एक एनर्जी फील करेंगे। तीसरी बात, अपने बॉडी पोस्चर्स को हमेशा ठीक रखिए। आपके बॉडी पोस्चर्स बताते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं या नहीं, आपके बॉडी पोस्चर्स बताते हैं कि आप सुखी हैं या आप दुखी हैं। आप देखिए, कुछ लोग बहुत झुक के बैठते हैं, वो मंदिर जाएंगे तो भी झुक के बैठेंगे, घर पे भी कहीं बैठे बैठे झुक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप कमर झुका के चलते हैं या सिर झुका के बैठते हैं या झुक के बैठते हैं, तो खुद को अलर्ट कीजिए, खुद को पिंच कीजिए। ये संकेत दे रहा है कि आप मानसिक तनाव में जा रहे हैं। बार बार जब आप खुद को संकेत देंगे तो आप में एक अलर्टनेस, एक अवेयरनेस आएगी और आपको यह पता चलेगा कि स्ट्रेस में जा रहे हैं और स्ट्रेस से खुद को बाहर कैसे लाना है, यह भी आप सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका आहार। आप क्या खाते हैं, जो आप आहार लेते हैं उससे आपका व्यवहार बनता है। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या खाते हैं। अगर आप तला हुआ बहुत खाते हैं और स्पाइसी बहुत खाते हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो आप मानसिक तनाव का शिकार होंगे ही। वैसे तो ऐसा कहा जाता है जो लोग मानसिक तनाव का शिकार होते हैं वो कई बार ओवर ईटिंग भी करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो बहुत ज्यादा खाइए मत, लिमिटेड खाइए, लेकिन अच्छा खाइए, क्वालिटी होनी चाहिए आपके खाने में। पानी भरपूर पीजिए, क्योंकि पानी, देखिए हमारी बॉडी भी 1/3 वाटर है, तो पानी आपके लिए एक अमृत का काम करेगा। नेक्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वॉक। चलना बहुत जरूरी है। अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना चाहते हैं, मेंटली फिट होना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो वॉक करने की हैबिट जरूर बनाइए। मैं ये तो नहीं कहता कि मॉर्निंग वॉक ही कीजिए, क्योंकि हो सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए आपके पास समय ना हो। अगर समय निकालें तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा वॉक जरूर कीजिए।
उसको आप शिफ्ट कर लीजिए, टाइम को डिवाइड कर लीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, मगर वॉक जरूर कीजिए। वॉक से आपके स्ट्रेस का लेवल कम होता है, वॉक से आप में एनर्जी आती है, आप एनर्जेटिक होते हैं, आप में फुर्ती आती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपका माइंड बहुत अच्छी तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट चीज, नेचर के बीच जरूर जाइए, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जितना आप नेचर के करीब जाते हैं उतना आपका नेचर अच्छा होता है। अब होता क्या है, हमने खुद को बिल्डिंगों में पैक कर लिया, या तो घरों में पैक रहते हैं या ऑफिस में पैक रहते हैं, तो हम इन ईंट पत्थरों के बीच में पैक रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक घुटन, एक नकारात्मकता पैदा होती है। तो खुद को ऐसी जगह जरूर लेके जाइए जहां नेचर है, जहां पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, जहां पक्षी आपको दिखते हैं, जहां पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं, जहां लोग आपको चलते हुए दिखते हैं, ग्रीनरी के बीच में, नेचर के बीच में जरूर जाइए। आपको मालूम है, नेचर जो है ना, प्रकृति एक माँ है, तो माँ की गोद में जब आप अपना सिर रख देते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो दूर हो जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक है प्रकृति। जितना आप प्रकृति के करीब जाएंगे, बीमारियां आपके पास से अपने आप दूर भागने लगेंगी, और जितना आप प्रकृति से दूर होंगे, बीमारियां आपको पकड़ने लगेंगी। नेक्स्ट चीज, हमेशा खुश रहिए। अब आप पूछेंगे सर खुश रहने से क्या होता है? अरे भाई, खुश रहने से ज्यादा कुछ नहीं होता। खुश रहने से आपकी बॉडी में खुशी के हार्मोन्स बनते हैं। स्ट्रेस में रहने से क्या होता है? स्ट्रेस में रहने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स बनते हैं। सिंपल। अब चूज आपको करना है कि आपने अपनी बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स बनाने हैं या खुशी के हार्मोन्स बनाने हैं। चॉइस इज ऑल योर्स। ऑफ कोर्स आपको अपने अंदर खुशी के हार्मोन्स बनाने हैं। आप वेट मत कीजिए कि सर एक दिन आएगा जिस दिन मैं खुश होऊंगा, सर जब मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, सर ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, वो मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। अरे जब आप खुश होंगे तो आपको समझ लीजिए कि सब कुछ मिल गया। अदरवाइज कुछ मिलने के बाद भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। बैडमिंटन अगर पॉसिबल है, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। मेंटल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, जैसे कोई चेस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना, या एक बिजनेस गेम होती है वो खेलना, और सुडोको। इस तरह की मेंटल एक्टिविटी जरूर कीजिए। कोई ना कोई अपनी हॉबी को परस्यू जरूर कीजिए। कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर कुछ हॉबीज होती हैं जो अंदर ही अंदर दम तोड़ देती हैं। हो सकता है बचपन में या स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में आपकी कोई हॉबी रही हो, उस हॉबी को आप निकाल के लाइए अंदर से और उसको परस्यू कीजिए। हो सकता है आपको ड्राइंग पसंद हो, आपको पेंटिंग पसंद हो, आपको गिटार बजाना पसंद हो, आपको नए फ्रेंड्स बनाना पसंद हो, आपको टूर करना, ट्रैवलिंग पसंद हो। जो भी चीज आपको पसंद हो, अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल पे जाइए, मगर मान लीजिए आपको फ्लूट बजाना पसंद है, तो रोज 15-20 मिनट, 25 मिनट फ्लूट की प्रैक्टिस कीजिए। पॉसिबल हो यूट्यूब ट्यूटोरियल से देखिए, नहीं तो किसी से ट्रेनिंग लीजिए। जब भी आप कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं, जब भी आप अपने माइंड को कोई चैलेंज देते हैं, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। लाइफ में आने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस को आप फेस कर पाते हैं जब आप खुद को चैलेंज देते हैं। अब क्यों आप मानसिक तनाव में चले जाते हैं? क्योंकि आपने खुद को चैलेंज देना ही बंद कर दिया। आपने अपनी लिमिट्स बना ली। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं, उन्हीं लिमिट्स को आप चैलेंज कीजिए। जैसे जैसे आप लिमिट्स को चैलेंज करते जाएंगे, आप मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज आपको मानसिक तनाव घेरने लगेगा। मानसिक शांति हमें तभी मिलती है जब हम कुछ एक्टिविटी करें, जब हम कहीं पार्टिसिपेट करें, जब हम अपने गोल्स को परस्यू करें, जब हम अपनी हॉबी को परस्यू करें, जब हम बच्चों की तरह बने, जैसा कि मैंने आपको कहा बच्चों की तरह आप बन जाइए। जब हम सुख आसन करें, सुख आसन भी बहुत जरूरी है। सुख आसन आप YouTube पे देख सकते हैं। सुख आसन में कुछ नहीं करना, आपको कमल मुद्रा में बैठना और दोनों हाथ ऐसे रखने हैं इस तरीके से, और आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। आराम से सिर्फ शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। रोज 15 से 20 मिनट सुख आसन जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से आपको यह पता लगता है कि माइंड को रिलैक्स कैसे रखना है। मेडिटेशन से आप ये सीखते हैं कि शांत होके बैठना कैसे है। अभी आपके साथ प्रॉब्लम यह है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 20 मिनट शांत होके आंखें बंद करके बैठना है, मुझे तो नहीं लगता आप बैठ पाएंगे। अगर आप बैठ पाएंगे तो इट्स वेरी गुड,
15 से 20 मिनट जब आप शांत होकर आंखें बंद करके बैठना सीख जाते हैं तो उससे आपका मानसिक तनाव खत्म होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, शुरू में आपको दिक्कत आएगी इस तरीके से बैठने में, बट धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस डेवलप कर लेंगे, आप इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा और आपको मानसिक शांति मिलने लगेगी। फाइनली हम जीवन में क्या चाहते हैं? आखिरकार हम जीवन में क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली हर कोई क्या चाहता है कि उसको मानसिक शांति मिले, सुख मिले और खुशी मिले। अल्टीमेटली तो आप यही चाहते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा जब आप इन बातों को फॉलो करेंगे, जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि मैं अपनी थॉट्स के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं, ताकि आप हमेशा खुश रहें, अपने जीवन का आनंद लें और एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को चलाएं। भगवान में, प्रभु में विश्वास करें, जिस शक्ति को मानते हैं। और एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, लोगों की कहीं ना कहीं जहां संभव हो मदद जरूर करें। मदद करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। आप पढ़ते हैं या आप पढ़ाते हैं या आप काम करते हैं, अपने ज्ञान से जो भी स्किल, जो भी टैलेंट आप में है, उससे किसी ना किसी की थोड़ी सी मदद जरूर करें। अगर फाइनेंशियली कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं तो फिजिकली, नहीं तो अपनी सपोर्ट देके किसी तरीके से किसी की कोई मदद करें। उससे आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत कम होगा और हो सकता है छूमंतर हो जाए। और यही मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से स्ट्रेस छूमंतर हो जाए और आप जीवन का आनंद लें। मेरे वीडियो से आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह के और वीडियोस लाता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।